एक दिन ऐसे हुआ था कि एक दिन मेरा जो मामा का लड़का है, यानी कि मेरे मम्मा के जो भाई है, उनके लड़के को देने की मुझे बात हुई थी उस टाइम। तो उस टाइम मम्मा ने नहीं पूछा था, सीधा ने मामी ने ही पूछा था कि आपकी लड़की को हम बहू करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे करके उस टाइम मेरी मामी बोली थी। वो जो रिश्ता लेके आए भी थे, उनकी एज भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो रिश्ता लेके मुझे लड़के को लेके आए थे तो उसकी 34 ईयर्स थी, मेरी 17 ईयर्स थी। आप सोचो कि एक लड़की के ऊपर क्या बीतती है। वो लोग फ़ोटो दिखाने के लिए भी मुझे मना कर रहे थे कि नहीं दिखानी है फ़ोटो, मैं नहीं दिखाऊंगा ऐसे करके। मैंने मम्मा को चोरी चुप्पे से पूछी कि एक बार तो दिखा दो, क्यों, मतलब मैं अभी शादी कर रही हूँ तो मुझे देखना तो चाहिए, ऐसे करके मैंने उस टाइम बोली थी। मैं देख के मैं पहचानी थी कि ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े उम्र का लग रहा है, मुझे नहीं करनी शादी, ऐसे करके मैंने बोला था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो कल की वीडियो में मैंने बताई थी कि जब मेरी 10th वहाँ पर क्यों रुक गई थी, किस लिए रुक गई थी, मुझे क्यों इतना उस टाइम मुझे ऐसे कम महसूस होना पड़ा था। मैंने आपको कल की वीडियो में सब कुछ बताई थी। मैं आज उसी चीज़ से ही कि मेरा 10th वहाँ पर रुक गया था, तो उस चीज़ की वजह से मैं उसके बाद में मैं क्या करी हूँ। फिर मेरी शादी की बारी आई कि फिर मैंने मेहनत करने के लिए सोचा कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो उस टाइम मुझे मेरी पढ़ाई 10th मेरी वहीं पर रुक चुकी थी। तो उस टाइम उसके बाद में मैंने अभी 2-3 साल फिर मैं मेहनत ही करी थी, क्योंकि मैंने अभी पापा को बोला था कि अभी मेरा सपना तो यहीं पर अधूरा रह गया। आप बोल रहे हो कि अभी कोई पढ़ाई नहीं करनी, हमारे पास नहीं है, तो हम लोग को भले कुछ भी करे पर बाद में देखेंगे, पर अभी तो कुछ नहीं होएगा, ऐसे करके आप बोल रहे हो। तो कोई बात नहीं, मैं 2-3 साल में मेहनत करूँगी और आप जो भी शादी वादी करते हो तो बाद में करना। तो एक दिन हम लोग हमारे गांव गए थे। तो हमारे गांव जाने के बाद में उस टाइम बहुत सारे रिश्ते आते थे मुझे, कि जो भी मामा के रिलेटिव से है या ऐसे मम्मा के रिलेटिव से है, सभी लोग साइड से वहाँ के इससे रिश्ते आते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ था कि एक दिन मेरा जो मामा का लड़का है, यानी कि मेरे मम्मा के जो भाई है, उनके लड़के को देने की मुझे बात हुई थी उस टाइम। तो उस टाइम मम्मा ने नहीं पूछा था, सीधा ने मामी ने ही पूछा था कि आपकी लड़की को हम बहू करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे करके उस टाइम मेरी मामी बोली थी। तो उस टाइम पापा को ये दिमाग में था कि अभी मेरी बहन को देके ही इतना सब कुछ, मतलब मेरी लड़की का पढ़ाई भी रुक चुका है, अभी इतने मैं कर्ज़ों में भी हूँ, तो अभी नहीं करूँगा, ऐसे करके ही उस टाइम बता दिए थे पापा कि अभी नहीं करनी। तो उस टाइम हमारे घर में ऐसे हो गई थी कि मुझे लेके झगड़े चालू हो गए थे। किस वजह से, क्योंकि अभी पापा की जो बहन रिश्ता लेके आई थी मेरी तीसरी दीदी को, तो पापा ने तुरंतली मान चुके थे कि हाँ मेरे बहन के लड़के को देना है। फिर अगर मेरी साइड से मुझे रिश्ता लेके मेरी मामी आई है, तो मम्मा के साइड वाले, तो इसीलिए पापा ने वैसे रुका दिए। तो मम्मी पापा के दोनों के बीच में झगड़ा उस टाइम कैसे हुआ था मुझे पता है, क्योंकि अभी आप अपनी साइड से मान चुके हो, अब मेरे रिलेटिव आए तो क्यों ऐसे करे हो, ऐसे करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी। फिर मैंने बताया कि आपको किसी को भी नहीं पूछे हो, मेरे तीनों बहनों को भी शादी करना है कि नहीं करना है, किसी को भी नहीं पूछे। मेरी पढ़ाई भी आप वहीं तक रुका चुके थे कि ना अभी नहीं करनी तुझे पढ़ाई, ऐसे करके आप रुका चुके थे। अभी शादी की बारी आती है तो मैं किसी का भी नहीं सुनूंगी, मुझे जिस टाइम पे मुझे करना है तो मैं उस टाइम पे करूँगी। अभी मुझे किसी के रिलेटिव में भी नहीं करनी, किसी के कोई भी इससे मुझे नहीं करनी, ऐसे करके मैंने उस टाइम बता दी थी। तो उस टाइम मैंने बताने के बाद में वैसे ही मुझे 17 ईयर्स आए थे।
17 ईयर्स आने के बाद में अभी पापा ने बोला कि तुम मेहनत कितने दिन करोगी। फिर दूसरा रिश्ता आया था, मतलब हमारे विशाखापट्टनम में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पर दूसरा रिश्ता आया था कि अभी तुझे शादी करनी है, क्योंकि अभी तू 17 ईयर्स की हो गई है, तुझे शादी करना पड़ेगा। तो उस टाइम 15 ईयर्स था, तू मना कर दी। फिर हमने 2 साल रोक दिए थे, कोई बात नहीं ऐसे करके। अभी हम जब तक जिंदा है तभी देखेंगे। अभी तेरे बहनें भी नहीं देखते हैं, तेरे बहन की जो हस्बैंड है वो भी नहीं देखते हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है, तो तुझे शादी करनी पड़ेगी। मुझे उस टाइम पे कोई ये नहीं थी गाइस, क्योंकि मुझे देखो तेलुगु नॉलेज से भी मुझे इंग्लिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आंध्रा में तो तेलुगु चलती है, पर मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा पसंद है। पढ़ना हो लिखना हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अभी बचपन से एलकेजी से लेके अभी मुझे 5th क्लास तक मैंने इंग्लिश ही करी है, तो मुझे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ऐसे बोल रहे हो आप कि 17 ईयर्स आए हैं, तुझे शादी कर देनी है, ऐसे करके मेरी एक एक बहन को मैं देख रही हूँ कि उनके घर में कितने सिचुएशंस चल रहे हैं, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके घर में कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। 20 साल भी आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे करके मैंने बोली थी। वो जो रिश्ता लेके आए भी थे, उनकी एज भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो रिश्ता लेके मुझे लड़के को लेके आए थे तो उसकी 34 ईयर्स थी, मेरी 17 ईयर्स थी। आप सोचो कि एक लड़की के ऊपर क्या बीतती है। तो मैंने उस टाइम बोला कि पापा को कि ये 34 ईयर्स का लड़का है। वो लोग फ़ोटो दिखाने के लिए भी मुझे मना कर रहे थे कि नहीं दिखानी है फ़ोटो, मैं नहीं दिखाऊंगा, ऐसे करके। मैंने मम्मा को चोरी छुपे से पूछी कि एक बार तो दिखा दो, क्यों, मतलब मैं अभी शादी कर रही हूँ तो मुझे देखना तो चाहिए, ऐसे करके मैंने उस टाइम बोली थी। मैं देख के मैं पहचानी थी कि ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े उम्र का लग रहा है, मुझे नहीं करनी शादी, ऐसे करके मैंने बोला था। क्योंकि पहले जो मेरी बहनें हैं, 3 बहनें, उन सभी लोग की उम्र बहुत छोटी छोटी, बड़ी दीदी की 19 ईयर्स में, छोटी दीदी दूमी दीदी की 17 ईयर्स में, 3वीं दीदी के तो आप नहीं मानोगे 15 ईयर्स में कर दिए थे उसको शादी, 3वीं दीदी को। वो सभी लोग के जो भी उनके हस्बैंड्स है, उनके सभी लोग के उम्र उनसे भी डबल उम्र है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, शादी कर लिए थे। उनकी प्रॉब्लम्स देख के सब कुछ मुझे दिमाग में ऐसे हो गया था कि मेरी लाइफ भी ऐसे ही ये लोग कर देंगे, ऐसे करके मैंने उस टाइम सोचा था। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि आप मेरा कहना तो नहीं मानोगे, आप अपने जिद से ही शादी कर दोगे, पर मैं ये एक बात बोलती हूँ, अगर मुझे शादी में वहाँ पर नहीं पसंद है, वहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं घर पे आ जाऊँगी, क्योंकि ये एक तो बड़े उम्र का लड़का लग रहा है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं करनी शादी। आप नहीं सोचोगे गाइस, मैं वो शादी करके मेरी लाइफ में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मुझे वो लोग उस लड़के से मुझे शादी करे थे, मुझे पहले से ही मैंने मना करी कि मुझे ये लड़का नहीं पसंद है, मुझे इससे शादी मत करो। फिर भी मैंने वहाँ पर 9 साल मैंने झेली है। मैं आपको हर एक बात बताऊंगी कि मैं किस तरह से रही थी। मैं आपको इतना ही पता है कि मैं क्यों उस घर छोड़ी थी, पर मैं आपको ये कि कभी जिस तरह से बता रही हूँ मेरी लाइफ जर्नी, आपको मैं हर एक चीज़ में बताऊंगी। तो उस टाइम उन्होंने नहीं मानी थी, फिर भी उस टाइम 17 ईयर्स में तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पापा ही बोले थे, मेरी लड़की को 17 ईयर्स आए थे, आपके लड़के को 34 ईयर्स है, तो अभी हम लोग इसी आधार कार्ड से ही शादी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो 1 साल रुक जाओ। तो उस टाइम जो लड़का देखे थे उसकी बहन ने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग 18 ईयर्स करके हम लोग मैरिज में यहाँ पर लिखा देंगे, मैरिज सर्टिफिकेट में 18 ईयर्स करके हम लोग लिखा देंगे, कोई बात नहीं। 1 साल रुकने के लिए तो हमारे सारे जॉब वाले हैं बाहर, उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती है, अभी कर देनी शादी, ऐसे करके मुझे उस टाइम बोले थे। तो फिर मैंने बोला कि अभी जिस तरह से वो अपना मन मर्जी बोल रहे हो, आप उसी तरीके से करना चाहते हो। देखो मैं ऐसे फंस चुकी थी कि ना तो मेरा कोई भाई है, ना मेरी कोई बहन है। मेरी बड़ी दीदी भी बोली थी गाइस, उस टाइम जब लड़के को देखने के लिए गए थे
तो उस टाइम मेरी बड़ी दीदी भी बोली थी, मम्मा तुम क्या कर रहे हो, हमारा जीवन तो ऐसे कर चुके हो, पर मेरी बहन इतनी सुंदर है, इतनी ये है, तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी उसकी कोई उम्र भी नहीं, ये देखे तो ऐसे 2 बच्चों के बाप जैसे लग रहा है, तुम कैसे करोगे इससे शादी। तो क्या बोली थी मेरी मम्मा भी, कोई बात नहीं, क्यों तुम लोग नहीं रह रहे हो क्या, वो भी वैसे ही रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, ऐसे करके उस टाइम वहाँ पर ही बात टाल दी थी। फिर बाद में जो मम्मा की जो वहाँ पर घर की जो ओनरनी रहती है, जो रेंट पे रहते थे मेरे मम्मा लोग, जो वो ओनरनी रहती है, तो उसने बोला मुझे बुला के, वो भी लड़की ही है, तो उसने बोला नसीमा तू कुछ भी कर, इसको मना कर दे, या तो तू कहीं चले जा, वो तेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा लड़का है, तेरा ये लोग जीवन खराब कर रहे हैं, मैं तुझे हेल्प करूँगी, तू यहाँ से चले जा, ऐसे करके मुझे उस टाइम बोली थी। तो अभी मैं वैसे अगर चले जाती तो उस टाइम मुझे कोई रास्ता तो है नहीं, मैं किसके भरोसे पे जाऊँगी। तो मैंने उनको बोला कि जो मेरा जीवन में है वो होएगा, आगे आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी मैं कितना भी बोलूँ ये लोग तो नहीं मानेंगे, ऐसे करके मैंने बोला। तो आपको अभी मैं इस वीडियो में यहाँ तक ही बोलूँगी, शादी होने के बाद में मुझे कितनी टॉर्चर्स हुई थी, मुझे क्यों वहाँ से मुझे ऐसे निकलना पड़ा, आपको सभी मैं बताऊँगी एक एक करके। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारा वीडियो मतलब मेरी जो लाइफ जर्नी आपको कैसी लगी है प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।